प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए हम करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा बातचीत करूंगा। आइए उस वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 14 से। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 14 से आइए देखते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, सुनो, तुम बुराई को छोड़ो और भलाई को ग्रहण करो। कहता है कि तू बुराई के काम को छोड़ दे, सिर्फ भलाई का काम कर। कहता है कि तुम मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कहता हर एक बुरे कामों को छोड़ दे और परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की दृष्टि में जो भला काम है, कहता है वही काम किया कर। और कहता है कि तुम मेल मिलाप को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कहता एक दूसरे से हमेशा मेल मिलाप कर। कहता है एक दूसरे से संगति कर। कहता है कि एक दूसरे की संगति कर, मेल मिलाप कर, और यही काम करने में हमेशा लगा रहा है। कहता है मैं ये बात इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि यहोवा की जो आंखें हैं ना, धर्मी लोगों के ऊपर लगी रहती है। जो परमेश्वर की दृष्टि है, परमेश्वर की आंखें धर्मी लोगों को हमेशा निहारती है और परमेश्वर के कान हमेशा धर्मी लोगों की दुहाई सुनने में लगा रहता है। कहता है वो अधर्मियों की तरफ न देखता है और ना ही अधर्मी की दुहाई सुनता है। वह कितना भी चिल्लाता रहे, नहीं सुनने वाला। परमेश्वर किसकी सुनता है? जो धर्मी जन है। वो हमेशा धर्मियों की सुनता है और धर्मियों की तरफ हमेशा देखता रहता है। यही कारण है कि जब धर्मी उस प्रभु को पुकारते हैं वह सुन लेता है। या धर्मी के ऊपर कोई दुख या विपत्ति पड़ती है तो परमेश्वर तुरंत वह क्या करता है? दुखों को, विपत्तियों को दूर कर देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जितने बुरा काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के विरोध में रहता है और इतना विरोध में रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। कहता है कि उनका स्मरण, उनका नाम पृथ्वी से मिटा देना चाहता है। वह परमेश्वर क्या करता है? उनका नामो निशान इस पृथ्वी पर से मिटा देना चाहता है। वो इतना विरोध करता है ऐसे लोगों का, बुरे लोगों का इतना विरोध करता है कि उनका नामो निशान मिटाना चाहता है। कहता है कि देखो, धर्मी लोग जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनकी सुन लेता है। धर्मी लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, अगर जब वो लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उन लोगों की सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। चाहे जो विपत्ति उनके ऊपर पड़े, हर एक दुख, हर एक विपत्तियों से उन्हें छुड़ा लेता है, उन्हें बचा लेता है और उन्हें अपने जीवन की आशीष देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को बनाओगे, अगर आप भी बुराई को छोड़कर भलाई का काम करोगे, मेल मिलाप का काम करोगे, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भाव या लड़ाई झगड़े का भाव न प्रकट करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करेंगे या एक दूसरे से दुश्मनी न रखेंगे, अगर मेल मिलाप रखेंगे तो अवश्य कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर भी लगी रहेगी। उसके कान आपकी भी बातें सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तब परमेश्वर आपका विरोध नहीं करेगा। आप जब दुहाई दोगे तो परमेश्वर सुनेगा और आपको सारी विपत्तियों से वह छुड़ा लेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के धुन में लगे रहो। उस
उस परमेश्वर की संगति में लगे रहो, परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में, उसके करीब हमेशा बने रहो। अवश्य कि प्रभु हमेशा आपके जीवन की और आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको आशीषित करेगा और आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते हुए तब प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर तो अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, पीड़ा, परेशानियाँ सब खत्म होने पाए। इनके शरीर, इनके घर परिवार पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटे। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पर। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में निराश है उनकी निराशा दूर हो जाए, जो उदास है उनकी उदासी दूर हो जाए, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में हे परमेश्वर जो भी दुख है, परेशानियां, वह सब खत्म होने पाए। जो रोग है, बीमारियां सब खत्म होने पाए। जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डी हड्डी में, मांसपेशियों में, नसों में दर्द हो, वो सारा दर्द इसी क्षण गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसकी आंख में तकलीफ हो, कान में तकलीफ हो, मुंह में, नाक में तकलीफ हो, नष्ट होने पाए। जिसके सीने में कोई बीमारी हो, निकल जाए। जिसके हृदय का कोई रोग हो तो नष्ट होने पाए। हार्ट पूरी तरह से काम करे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके हृदय का रोग नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जिसका लीवर खराब है चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु जिसका फेफड़ा खराब हो चंगा होने पाए। प्रभु पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, पेट का दर्द चुभन नष्ट हो, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि प्रभु इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है वह नष्ट होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिस, हार्निया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से फाइलेरिया की बीमारी हो तो निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियाँ नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफ़ेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में जो परेशानियां हो, सारी परेशानियां दूर, जो निराशाएं वह दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। प्रभु जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा हो, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके भीतर से आलस्य की आत्मा दूर होने पाए, प्रार्थना विहीनता की आत्मा दूर हो जाए, इनके अंदर विश्वास की आत्मा दे। हे परमेश्वर, ताकि तन मन से तेरे नाम की आराधना प्रार्थना करे और सदैव तेरे मार्ग पे बने रहने पाए। इनके अंदर से हे परमेश्वर शैतान का जो कब्जा है वह टूटने पाए। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा का कब्जा इनके ऊपर होने दे, ताकि ये सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। जितने सेवा करने वाले हैं उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि इनकी सेवकाई बढ़े प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों की कलीसियाएं बंद है प्रभु, वह चालू होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग सताए जा रहे हैं वो सताव से बाहर निकले, जितने जेल खाने में वो जेल खाने से बाहर निकलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने दूतों को हे परमेश्वर अपने दूतों को और अपने चुने हुए लोगों के पास अपने दूतों को भेज, ताकि मदद और सहायता करें, और स्वर्गदूत हमेशा संभाल कर रखे। प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनमें जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए आकाश का झरोखा खोल, और हे परमेश्वर पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे प्रभु, स्वर्गीय आशीष से भर दे, पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे और सब के सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से परिपूर्ण कर। हे परमेश्वर, सदैव तेरी पवित्रताई में बने रहने पाए, यह तन मन से तेरे वचन को पढ़े, तेरी दीवानगी इनके अंदर उत्पन्न हो, और ये तेरे दीवाना बनकर तेरी महिमा करने पाए।
हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इन सब के साथ हो, तेरा हाथ इन सब के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।